जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी कर देंगे हम। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा जितना हम कराएंगे। देखिए पहला है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो ऑप्शन होगा भीमराव अंबेडकर। देखिए पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसका लेखक भीमराव अंबेडकर थे। और ज़्यादा इससे महत्वपूर्ण आंसर इसका जो होगा क्या होगा, तो ये जो होगा आंसर होगा सी, भीमराव अंबेडकर। पहला क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, दूसरा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। पहला दूसरा का ऑप्शन बी और पहला का ऑप्शन सी, बेरोजगारी। तीसरा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है आपका, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए चौथा है क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो दोस्तों बी होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए तीसरा है चौथा। पांचवा है क्वेश्चन कि लेखक की दृष्टि में बिंडवाना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में बिंडवाना की बात क्या है, तो ए ऑप्शन जो है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। हाँ, यही ऑप्शन सही है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। छठवां क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए सही है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो 7 का ऑप्शन जो सी है सही है, जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो होता है पहला ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण के तरह होता है। ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो भीमराव अंबेडकर की। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 9 नंबर क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तब भीमराव अंबेडकर की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो बी ऑप्शन जो है क्या है, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। ऑप्शन बी सही है 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। डॉक्टर अम्बेडकर की ये सभी रचना जो है सही है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है सही है, ऑप्शन डी। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, यानी कार्य कुशलता के लिए 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए सही है। देखिए हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट बता रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण
का संपादित अंश है? तो 13 का ऑप्शन जो सी है सही है। एनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी यानी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो 14 का ऑप्शन जो है आपका सी है, सही है। ये न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क उच्च शिक्षा पाने के लिए। ठीक है। 15 है क्वेश्चन के, अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? तो देखिए, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इसमें से तीनों थे, तीनों लोग थे इनका। ठीक है। प्रेरक व्यक्ति उनका 3 गो थे। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर में, तो देखिए 16 का सी ऑप्शन सही है। 1936 ईस्वी में हुआ था। जाति पातिक तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब तैयार हुआ था? तो सी नंबर ऑप्शन सही है 16 का, 1936 ईस्वी में होगा। देखिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन है कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो 17 का आपका सी सही है, निबंध होगा सी। ठीक है, निबंध, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। आगे दिया गया है 18 अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है। 18 का ललई सिंह यादव ने एलिहेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण कर दिया, ललई सिंह यादव ने। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म जो एक दलित परिवार में हुआ था। ऐसा परिवार में, दलित परिवार में, यानी यहाँ पर है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ठीक है, दलित परिवार में, यानी 19 का ऑप्शन सी जो है सही है। अगला है, देखिए चलिए, दिया है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर भिंडवाना दिखाई दिया? जातिवाद में लेखक को इस युग में कहाँ पर भिंडवाना दिखाई दिया? तो जातिवाद में, ऑप्शन ए सही है 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? बीमाबाई, ऑप्शन डी सही है भाई। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पीएचडी की उपाधि कब धारण की? माने भीमराव अम्बेडकर ने जो थे पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही है, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया हेयर मैकेनिक्स किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की। 23 का ए। अगला है 24 के, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा। भीमराव। खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है श्रम नहीं, पेशे को पूर्ण निर्धारण करती है जाति प्रथा, यानी कि 25 का बी होगा, जाति प्रथा। ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारक बनी हुई है, यानी कि सी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों का, ए और बी होगा, ए और बी, प्रत्यक्ष और प्रमुख। 27 है कि मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका है। मुख्य नायक क्या था? पत्रिका। ठीक है, पत्रिका। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, मृत्यु उनका जो हुई थी दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहाँ हुआ था? दिल्ली में, और 1956 में हुआ था, यानी 1956 में। ठीक है, दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीम महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। 31 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, किस पत्रिका का संपादन किया। तो बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। अगला है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। अगला है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। कितने, 21 खंडों में, 21 खंडों में, 21 खंडों में, 21 खंडों में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 21 खंडों में, 21 खंडों में, ठीक है ना, 21 खंडों में। अगला है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप के लिए हुए हैं, किसका रूप के लिए हुए हैं। श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन का। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, खतरनाक माना है। तो 37 का डी होगा, जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति प्रथा को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर के साथ। दूसरा चैप्टर का नाम 20 के दांत। पहला चैप्टर आज हम लोग समाप्त कर दिए, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।